हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये दो रंगों का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये बहुत ही प्यारा दिखने वाला डिज़ाइन है और ये ना ग्राफ का डिज़ाइन है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर पे, जहाँ भी आपको पसंद हो वहाँ आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा लीफ वाला डिज़ाइन है ये। और बहुत सारे डिज़ाइन मैंने पहले भी कुछ इस तरह के डाले हुए हैं जो कि बहुत सारे व्यूअर ने पसंद भी किए हैं और अभी भी पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आप इसको किसी भी बूल में बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि बूल एक जैसी होनी चाहिए। थोड़ी सी जो डिज़ाइन वाली डालने वाली बूल है, जैसे जिससे मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए तो डिज़ाइन अच्छा बनता है। ज़्यादा पतली बूल होगी और आपस में कम्बिनेशन नहीं होगा तो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं आता उभर के। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखने वाला मेरा ये डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है ये देखिए। आप किसी भी दो कलर में आपस में कम्बिनेशन करके इसको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे इसकी पिक ज़रूर भेजें कि आपने डिज़ाइन बनाया और किस कलर में बनाया और आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ना, ये चलता है 12 फंदों पे, 12 के मल्टीपल से डिज़ाइन चलता है। इसमें आपने एक फंदा जो है वो ऐड कर लेना है, जो कि आपका बीच में गैप के लिए होगा और यहाँ पर एज स्टिच के लिए होगा। तो 13 फंदों के हिसाब से आप यहाँ पे फंदे डालिएगा, यानी 13 + 13 13 करके ऐसे करके, और फिर आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ना पूरे मैंने यहाँ पे डाले हैं, यहाँ 26 फंदे मैंने डाले हुए हैं अपनी सिलाई पे, ठीक है। और सीधी साइड से हमने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। अभी मैं डिज़ाइन ही ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं पूरा स्वेटर भी बताऊंगी, जिसमें मैं वी गले का स्वेटर ये बना रही हूँ बच्चे का। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद ना धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 11 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। टोटल है ना 2 हो गए ना हमारे, एक स्लिप किया हमने और ये दूसरा हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो है ये डिज़ाइन की। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 मैंने यहाँ पे देखिए फंदे यहाँ पे बुन लिए। उसके बाद ना धागा हमने दूसरा लगा लेना है। तो दूसरा धागा मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। तो अगला एक फंदा जो है हम इस धागे से बुनेंगे, जो हमारा दूसरा कलर है। ये हमारी फर्स्ट रो है सीधी साइड से। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा इससे बुन लिया। अब आगे हम फिर से यहाँ पे 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर जो 13 यानी 13वां फंदा है, उसके ऊपर हम ये ऐसे धागे का एक फंदा यहाँ पे बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे लास्ट एज स्टिच है, उसको आपने ऐसे ही बुन लेना है। तो ये पहली सिलाई सीधी साइड से हमारी खत्म हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डिज़ाइन मैंने पहले भी डाल रखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डिज़ाइन है इसमें दोनों साइड से धागे जो है वो चेंज होंगे, यानी दोनों साइड आपका। अब देखिए यहाँ पे आगे हम दूसरी सिलाई में सेकेंड रो में बैक साइड पे, यानी उल्टी साइड पे, ठीक है। तो ये वाला फंदा जो है इसको हम स्लिप करेंगे। उसके बाद ना ये फंदा जो है इसको अब इस धागे से नहीं बुनेंगे, अब ये वाले धागे से बुनेंगे, अपने जो अपना फर्स्ट कलर हमने लगाया था उससे बुनेंगे, ठीक है। और इसके अगले वाला फंदा जो है उसको हम इस धागे से बुनेंगे, जो हमने दूसरा धागा लगाया है ना उससे बुनेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है और इसमें उल्टी साइड पे भी धागा ऐसे चेंज होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे वाला फंदा जो है, एक फंदा हम इसी ग्रीन धागे से अपने से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पहली सिलाई वाला जो फंदा था उस पे हमने सेकेंड रो में उस धागे को दूसरे धागे से बुन लिया और फिर एक फंदा उसके अगले वाला फंदा जो है हमने दूसरे कलर से बुना। तो अब एक फंदा हमने बीच में फिर से
ग्रीन धागे का बुना। अब इसके बाद ना फिर से हम ये वाला धागा लगाएंगे और इससे बुनेंगे हम 4 फंदे। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को हमने जो पहले वाइट कलर का बुना था उसको हमने ग्रीन से बुना। उसके अगले वाला फंदा, तीसरा फंदा जो है उसको हमने यहाँ पे वाइट से बुना और उसके बाद हमने आगे इस फंदे को फिर एक फंदे का गैप दिया, फिर से ग्रीन धागे का। ठीक है, तो उसके बाद हमने आगे के फंदे जो हैं उनको हमने 4 फंदे जो हैं वो फिर वाइट धागे से बुने। अब आगे देखिए 6 फंदे जो हमें ये दिख रहे हैं ग्रीन वाले, ये तो हम ग्रीन से ही बुनेंगे आगे वाले। तो 1 2 3 4, बीच में इस धागे को भी आप ऐसे लेते जाइएगा। ये 5 और ये 6, ये तो इसी से बुना। अब रिपीट वही करेंगे, जैसे जो हमने यहाँ पे रिपीट किया वही हम आगे रिपीट करेंगे। तो अब ये वाला जो पहले बुना था इसको भी अब हम इस धागे से ही बुन लेंगे। ठीक है, और इसके अगले वाला फंदा जो है इसको इस बार इस धागे से बुनेंगे व्हाइट वाले से। ठीक है, इसके अगले वाला। अब यहाँ पे फिर एक फंदे का गैप देंगे, ग्रीन वाला बुनेंगे, फिर 4 फंदे आगे इसी के बुनेंगे। तो 2 3 4 फंदे हमने देखिए इसी कलर के बुने। तो इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया। देखिए एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद जो हमने व्हाइट धागे से बुना था उसके ऊपर ग्रीन से बुन लिया इस बार। फिर अगला फंदा जो है वो व्हाइट से बुना, फिर एक फंदे का गैप दिया, मतलब एक फंदा ग्रीन से बुना। गैप देने का मेरा मतलब ये है कि ये वाला धागे से बुना। ठीक है, उसके बाद 4 फंदे हमने फिर से व्हाइट धागे के बुने। अब आगे का जो कलर है, आगे के जो ये 4-5 फंदे हैं, 5 फंदे हैं, इनको हम ग्रीन धागे से ही बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो बना के खत्म हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ से मुड़ जाते हैं हम और इसमें हम ये थर्ड रो में सीधी साइड पे। तो यहाँ देखिए पहले फंदे को इसी से स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 4 फंदे बुने थे उनको हम ग्रीन धागे से ही इस बार बुन देंगे। ये वाले फंदे को भी 4 फंदे हम इसी से ही बुनेंगे। 4 फंदे मैंने इससे बुन दिए। अब ये जो पिछली बार हमने नहीं बुना था, इस बार हम इस फंदे को ग्रीन धागे से ना व्हाइट धागे से बुनेंगे और आगे के फंदे जो हैं इनको हम इस तरह से आगे के फंदे का एक फंदा इस तरह से गैप देंगे और इसके ऊपर वाला जो फंदा है ना, इसको इस बार हम ग्रीन से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने सीधी साइड पे अब इस बार डिजाइन की थर्ड रो में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे जो हैं हमने बुने ग्रीन धागे से। यानी जो 4 फंदे हमने बुने थे उनके ऊपर भी हमने ग्रीन धागा ही लगा दिया ऊपर। उसके बाद जो एक फंदे का गैप दिया था उस फंदे को भी हमने व्हाइट से बुना और फिर एक फंदा बीच में ग्रीन से बुना और फिर एक फंदा व्हाइट से बुना। ये तो ये ध्यान रखिएगा। अब सीधी साइड पे हैं और थर्ड रो में हैं, तो फिर से यही करेंगे। आगे के 9 फंदे जो हैं इनको हम ग्रीन से ही बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे हमारे यहाँ पर आगे इसी ग्रीन धागे, क्योंकि एक फंदा हमारे पास यहाँ गैप का है तो इसको हम गैप का भी बीच में गिनेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंदा है इसको अब हम बुनेंगे अपने व्हाइट धागे से। ये हमने व्हाइट धागे से बुन लिया। उसके बाद इस फंदे को बुनेंगे हम ग्रीन धागे से। वही पैटर्न सेम रिपीट करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ एक फंदा ज्यादा हो जाता है क्योंकि बीच का गैप का फंदा एक है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम इस फंदे को, जो आगे वाला फंदा है, इसको बुनेंगे व्हाइट से। ठीक है, जिसके पहले यहाँ गैप दिया था उसके ऊपर बुनेंगे व्हाइट से। तो यहाँ इस बार हमारे 3 फंदे आए, दो फंदे आए अलग कलर के। ठीक है, बाकी सारे फंदे हमने ग्रीन से ही बुने। तो यहाँ पे अब लास्ट वाला है उसको हम ऐसे बुन देंगे।
स्टिच के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखने लग गया ना। तो अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और इसकी चौथी सिलाई में, यानी इसकी 4th रो में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई में है, 4th रो में है। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये वाला फंदा जो है ना, इसको इस बार हम जो वाइट से पिछली बार बुना था, इस बार 4th रो में भी इसको इसी से बुन लेंगे। अब अगले वाला जो फंदा है इसको हम ग्रीन धागे से बुनेंगे और इसके अगले वाला जो है इसको भी ग्रीन धागे से ही बुनेंगे। फिर आगे वाला फंदा जो है इसको अब हम वाइट से बुनेंगे। इसको हमने वाइट से बुन लिया। अब एक फंदे का बीच में फिर से गैप देंगे, यानी एक फंदा ग्रीन से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद ना हमने 4 फंदे आगे फिर से इसी धागे के बुनने वाइट वाले से। तो 1 2 3 4, ये हमारी चौथी सिलाई है और उल्टी साइड पे है। ठीक है, तो पहली सिलाई सीधी साइड पे, फिर उल्टी साइड पे, फिर सीधी, अब फिर उल्टी साइड पे, यानी चौथी सिलाई है हमारी। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, फिर एक फंदा वाइट से बुना, उसके बाद 2 फंदे और हमने ग्रीन से बुने, फिर एक फंदा वाइट से बुना, फिर एक फंदा ग्रीन से, उसके बाद 4 फंदे आगे हमने वाइट धागे से बुने। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 फंदे हम बुनेंगे फिर से ग्रीन धागे से। आगे सेम यही पैटर्न आप रिपीट करेंगे, जितना हमने पीछे बुना ना सेम वैसा ही करेंगे, बस बीच में जो गैप वाले फंदे हैं उनको ग्रीन से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो फंदा है इसको इस बार हमने वाइट से बुनना है। उसके बाद ये जो फंदा है इसको भी हम इसको ग्रीन से बुनेंगे, ये वाला भी ग्रीन से बुनेंगे। अब 2 फंदे ग्रीन से बुनेंगे और उसके बाद अगले वाला फंदा है उसको हम वाइट से बुनेंगे। फिर यहाँ पे बीच में एक फंदा फिर से ग्रीन से बुनेंगे और आगे के 4 फंदे जो हैं वो हमने आगे वाइट धागे से बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे हमने यहाँ पे वाइट धागे से इस बार बुन लिए। उसके बाद आगे बच जाते हैं हमारे पास 3 फंदे। तो इनको भी मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे आपको 2 लीफ यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आगे हमने इसी तरह से, आपने अगर पूरे स्वेटर में जब डालना है ना तो इसी तरह से आपने ये फंदे जो यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने नीचे से, जैसे यहाँ पे 12 फंदों पे किया, फिर यहाँ पे 13 फंदों पे, फिर आगे 13 फंदों पे, इसी तरह से हमने इसको आगे एक एक फंदा जब बना लेंगे तो उसके बाद आपका पैटर्न जो है वो चल पड़ेगा। तो ये हमारी चौथी सिलाई उल्टी साइड से बना के ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में और इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड पे अब हमने क्या करना है, सीधी साइड पे अब इस बार ये वाला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे ये जो फंदे हमने वाइट से बुने थे इनको भी इस बार हम ग्रीन से ही बुन देंगे, चारों फंदों को। ये 5वीं सिलाई है। इस फंदे को थोड़ा सा खींच के ले लीजिएगा, यहाँ पे इसको भी ऐसे बुन लेंगे। इस फंदे को इस बार हमने देखिए, अब ये वाइट वाला फंदा है, इसके अगले वाला ये वाला जो फंदा है इस बार हम इसको वाइट से बुनेंगे। ठीक है, 4 फंदे जो पहले बुने थे उनको इस बार हमने ग्रीन से कर दिया, उसके अगले वाला जो है इसको हम वाइट से बुन लेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, ये जो आगे का फंदा है इसको आपने ग्रीन से बुन देना है और ये 2 फंदे हैं बीच में, तो ये जो फंदा है इसके ऊपर वाला जो फंदा है इसको भी अब हम ग्रीन से बुनेंगे। तो एक फंदा बीच में ग्रीन बुना, उसके बाद ये वाइट से बुन दिया, सॉरी ग्रीन बोला मैंने, यहाँ पे वाइट से बुनना है आपको। तो इस बार हमने 2 4 6 और 7 फंदे अपने ग्रीन धागे से बुने। 8वां फंदा जो है वो बुना हमने वाइट धागे से, फिर एक फंदा बीच में बुना ग्रीन से, फिर आगे एक वाइट से बुना। अब इस फंदे को हम ग्रीन से बुनेंगे, ग्रीन से बुनेंगे और ये वाला जो फंदा है जो वाइट से चल रहा है अभी इसको हम वाइट से ही बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इस बार फिर से हम यहाँ पे देखिए आगे हमने ग्रीन धागा फिर लगाना है और ये जो बीच में गैप के फंदे बीच में बच रहे हैं इनको तो ग्रीन से ही बुनेंगे, लेकिन इस बार जितने भी फंदे ये वाइट वाले बुने हैं इनको भी ग्रीन से बुन देंगे। देखिए ये, तो यहाँ पे हमारे हो गए 2 4 6 और ये 8 फंदे। ठीक है, 8 फंदे आपके ये हो गए ग्रीन धागे से
और उसके बाद अगला फंदा जो है आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है इसके आगे वाला फंदा सीधी साइड पे आप इसको वाइट से बुन लेंगे। अब ये वाला फंदा है इसको हम ग्रीन से बुनेंगे इस बार। इसके साथ वाला फंदा इसको अब हम वाइट से बुनेंगे। डिज़ाइन की 5th रो है ये। बीच का ये फंदा है इसको हम ग्रीन से बुनेंगे और ये जो वाइट वाला बुन रहे थे इसको इस बार भी वाइट से ही बुनेंगे। तो लास्ट का स्टिच है इसको हम ये देखिए इस तरह से ग्रीन से बुन देंगे। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनता चला जा रहा है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। कुछ लीफ इधर को आएंगी, कुछ लीफ इधर को आएंगी, इनको हमने ऐसे समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। एक बार हम इसको बुन रहे हैं, एक बार बीच में गैप दे रहे हैं, फिर एक बार फिर बुन रहे हैं, फिर गैप दे रहे हैं, बस ऐसा ही है सिंपल सा ये डिज़ाइन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से। स्लो कर लीजिए वीडियो अगर जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रहा तो। वैसे मैं स्लो ही बता रही हूँ, पर अगर बीच में हो सकता है कि जल्दी आपको लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो कर दीजिए। तो ये 5वीं सिलाई बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं 6th रो में और इसकी उल्टी साइड पे। अब आ जाते हैं इसकी 6th रो में, यानी 6ठी सिलाई में और उल्टी साइड पे। तो देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे और इसके साथ वाला जो फंदा है अभी हम इसको ही देखिए यहाँ पे इस फंदे को इसी धागे से बुनेंगे। तो इसी धागे से हमने बुन लिया। उसके बाद ना ये वाला फंदा है इसको भी हम ग्रीन से ही बुनेंगे, आगे वाला। और अब इस बार ना ये वाला फंदा भी हम फिक्स कर देंगे, इसको भी हम वाइट से ही बुनेंगे। अब इस तरफ को भी हमारी लीफ जो है वो बनती जा रही है, तो इसको ग्रीन से बुनेंगे। इस बार ना ये वाला फंदा जो है इसको यहाँ पे देखिए ग्रीन से बुनेंगे। अब 2 फंदे यहाँ पे हम ग्रीन से बुनेंगे, 1 और ये 2। इसके अगले वाला फिर हम वाइट से बुनेंगे। ये हमने वाइट से बुन दिया। अब इसके बाद ना फिर से एक फंदा यहाँ पे ग्रीन से बुनेंगे। ये 6th रो है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर 3 फंदे जो हैं उनको ये वाइट धागे से बुनना है। इस बार 4 फंदे नहीं बुनेंगे, 3 बुनेंगे। तो 2 और ये 3 फंदे हमारे पास ये हो गए वाइट धागे से। यहाँ पे देखिए अब आगे देखिए ये 3 फंदे हैं, इनको हम बुनेंगे। अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा आगे, सेम जैसा हमने पीछे किया। बीच के ये 3 फंदे हैं, इनको हमने ग्रीन धागे से बुनना है। आगे जो एक फंदा आपको ये दिख रहा है इसको आपने इस बार भी वाइट धागे से बुन लेना है। बीच में एक फंदा ग्रीन है तो इसको ग्रीन से बुन लेंगे। आगे एक वाइट धागा दिख रहा है, वाइट फंदा दिख रहा है, तो इसको भी इस बार हम वाइट से बुन लेंगे। ये वाला है इसको अब हम 2 फंदे जो हैं वो ग्रीन से बुनेंगे। ये वाला वाइट जो है इसको भी ग्रीन से बुन देंगे। फिर अगला फंदा जो है इसको अब हम वाइट से बुनेंगे यहाँ पे, और बीच में एक फंदा और अब हम ग्रीन से बुन लेंगे। आगे के जो फंदे हैं यहाँ पे 3 फंदे फिर अब हम ये ग्रीन से वाइट से बुनेंगे। तो 2 और ये 3 फंदे हमारे हो गए वाइट से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 6th रो जो है वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, वो ग्रीन धागे से ही चल रहा है। उसके बाद एक फंदा जो हमारा नीचे से चला आ रहा है उसको इस बार भी हमने वाइट धागे से बुना। फिर एक फंदे का बीच में गैप है, ग्रीन धागे का बुना। फिर एक फंदा इस बार भी हमने पीछे भी हमने वाइट से बुना था, इस बार फिर वाइट से बुन लिया। उसके बाद 2 फंदे ग्रीन धागे से बुने, फिर एक फंदा फिर से वाइट धागे से बुना। उसके बाद एक फंदा ग्रीन धागे से बुना। फिर 3 फंदे जो हैं वो यहाँ पे वाइट से बुने, और उसके बाद फिर 3 फंदे ग्रीन से बुने। आगे रिपीट हो रहा है, तो फिर एक फंदा वाइट से बुना, फिर यहाँ पे ग्रीन से बुना, फिर एक फंदा वाइट से बुना, फिर 2 फंदे ग्रीन धागे से बुने और एक फंदा वाइट से बुना, और फिर एक फंदा ग्रीन से बुना, और आगे 3 फंदे जो हैं वो हमने वाइट धागे से बुने। और अब लास्ट में बचते हैं 2 फंदे, तो इनको हम अब देखिए इस तरह से ग्रीन से बुन देंगे। तो 6 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो जाती हैं। अब आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई में, और यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल भी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो बन रही है ना, लीफ बन रही है, तो 2 पत्तियाँ हमारी ये बन गई है ना, एक पत्ती इधर को जा रही है। अब यहाँ पर जो है इसको हम ग्रीन धागे से बुन देंगे, क्योंकि ये 4 फंदे हमारे हो चुके हैं, 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे, और ये वाला भी चलेगा हमारा ऊपर को वाइट। ठीक है, तो ये जो फंदा है ना, देखिए इस तरीके से जाता है आगे को, 1 2 3 4 ऐसे करते करते। अब इस बार देखिए ये वाला नहीं बुनना हमने, ये वाइट से बुनना है, इसको हम ग्रीन से बुन देंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा ये।
ऐसे समझना होता है बस, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए फिर आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी ये बन गई तीसरी लीफ भी इसमें बन गई। अब इसकी चौथी लीफ पे आना है हमने। तो इस बार हमने एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद ना आगे हम 1 2 3 4 फंदे हमने बुन लिए यहाँ, सॉरी एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद 4 फंदे हमने यानी टोटल 5 फंदे ग्रीन धागे से बुने। अब इस फंदे को इस बार हमने वाइट से बुनना है और इस फंदे को अब हम कर देंगे ग्रीन धागे से। ठीक है, तो ये इसके बीच का गैप हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये फंदा भी हम वाइट से बुनेंगे, यानी 2 फंदे हम यहाँ पे सॉरी ग्रीन से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपनी ये 7th रो है हमारी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, ये इतना बुन लिया हमने। उसके बाद ना हम अब ये वाला जो फंदा है इसको अब हम वाइट धागे से बुनेंगे। तो यहाँ एक फंदा 7th रो में यहाँ पे 5 फंदे हमारे ग्रीन धागे से आए। उसके बाद ना एक फंदा हमने वाइट से बुना, फिर एक फंदा ग्रीन से बुना, अब एक फंदा वाइट से बुना। अब एक फंदा जो है इसको अब हम ग्रीन से बुनेंगे और उसके बाद ये वाला जो फंदा है आगे वाइट से दिख रहा है, ये इसको हम वाइट से ही बुनेंगे और उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने ये ग्रीन से बुन देने हैं। अब ये वाली लीफ हमारी खत्म हो गई, ये वाली लीफ खत्म हो गई। ठीक है, अब ये 3 फंदे दिख रहे हैं, इनको आपने ग्रीन से ही बुनना है। आगे रिपीट होगा हमारा सारा पैटर्न। ठीक है, ये 3 फंदे हमने ग्रीन से ये वाले तो बुन लिए। उसके बाद ना अब हम 3 फंदे ये जो लिए हैं आगे, ये भी हमने ग्रीन धागे से ही बुनने, यानी टोटल यहाँ पे 6 फंदे हमारे ग्रीन धागे से ही बुने जाएंगे। अब इस 7वें फंदे को हमने यहाँ पे जो है वाइट से बुनना है। उसके बाद ये फंदा हम बुनेंगे ग्रीन धागे से, जो वाइट था इस बार ग्रीन से बुनेंगे। इसके बाद अगले वाला फंदा जो है इसको बुनेंगे वाइट धागे से, फिर एक फंदा ग्रीन धागे से बुनेंगे। ये वाला फंदा वाइट से बुनेंगे, पहले भी इसको वाइट से बुना, इस बार भी बुनना है। ठीक है, और ये वाला फंदा जो ग्रीन से चल रहा है इसको ग्रीन से बुनेंगे और आगे वाला ये वाली लीफ खत्म हो गई तो इसको हम अब ग्रीन धागे से खत्म कर देंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने नहीं बनाना, ये इतनी ही लीफ है, 4 फंदे इसमें आ चुके हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी बनाना है हमने आगे। इसको 4 बार करना है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब 1 बार इसमें और करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है बनता चला जा रहा है ना। अब हम मुड़ जाते हैं पीछे और 8वीं सिलाई में आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैं हम 7वीं सिलाई में आ गए और उल्टी साइड पे 7th रो में। तो यहाँ पे देखिए अब हमने पहले फंदे को स्लिप किया, तो आगे ग्रीन धागे से बुनेंगे 1 2 और ये वाला भी चलेगा। तो यहाँ पे इसको बुनेंगे वाइट धागे से। यहाँ पे 3 फंदे हमारे आगे ग्रीन धागे से, उसके बाद ये फंदा गैप रहेगा, एक फंदा ग्रीन धागे से बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे वाइट से, जो वाइट से दिख रहा है। उसके बाद एक गैप रहेगा, यहाँ बुनेंगे अब हम 2 फंदे ग्रीन धागे से और यहाँ पर एक फंदा अब बुनेंगे वाइट धागे से। ठीक है, तो उसके बाद ना यहाँ पे एक फंदा और यहाँ पे बुनेंगे ग्रीन धागे से। तो देखिए 7th रो में पहले 3 फंदे हमने ग्रीन से बुने, फिर एक बुना वाइट से, फिर एक ग्रीन, फिर एक वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर एक वाइट, अब एक और ग्रीन बुना। अब यहाँ पे आगे बुनेंगे हम 2 फंदे वाइट धागे से, 2 फंदे हमने वाइट धागे से बुने। अब सेम आगे भी पैटर्न वैसे ही रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 फंदे हमें दिख रहे हैं, 4 फंदे हम यहाँ पे ग्रीन धागे से बुनेंगे, 4 हो गए। देखिए उसके बाद ये वाला जो है ना, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर अभी हम वाइट से बुनेंगे, एक फंदे का गैप है बीच में, इसको ग्रीन से बुनेंगे। अब एक फंदा वाइट दिख रहा है, इसको वाइट ही बुनेंगे। अब बीच में देखिए ये वाला फंदा और इसके अगले वाला फंदा, इनको हम ग्रीन से बुनेंगे, यानी यहाँ पे अब 2 फंदे आएंगे, इसके अगले वाला जो है इसको वाइट से बुन देंगे। अब फिर से यहाँ पे एक फंदे का गैप है हमारे पास, तो उसके बाद 2 फंदे जो है ना हमने यहाँ पे बुनने हैं वाइट धागे से। लास्ट में जो फंदा एक बचता है इसको अब हम बुनेंगे ग्रीन धागे से। तो ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से लीफ जो है ना बन गई, थोड़ी सी रह गई, अब बिल्कुल तैयार होने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को अब हम स्लिप करेंगे, ये बुन लें या स्लिप कर लें जैसे भी।
तो यहाँ पे अब हमने ये 2 फंदे जो हैं इनको भी अब हम ग्रीन से बुन देंगे। जो हमने एक लीफ बनाई है अपनी इस साइड को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब ये जो फंदा है इसको अब हमने यहाँ पे इस फंदे को बुनना है वाइट से, और आगे वाला जो फंदा है इसको अब हम बुन देंगे ग्रीन धागे से, और इसके ऊपर यहाँ पे बुनेंगे अब फिर से हम वाइट धागा। तो एक लीफ इधर को स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है। एक यहाँ तैयार हो गई, एक ये बिल्कुल ये भी इस बार बंद हो जाएगी, और ये चलेगी हमारी, ये नई लीफ यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक गैप वाला ये वाला बीच में फंदा ग्रीन है, इसको ग्रीन धागे से बुनेंगे। आगे का फंदा वाइट दिख रहा है, इसको अब हम वाइट बुनेंगे। इसके आगे का फंदा जो है इसको ग्रीन बुनेंगे, और इसके आगे वाले भी जितने फंदे दिख रहे हैं आगे तक हमने इनको अब ग्रीन से ही बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक लीफ ना इतनी बन गई आपकी इस तरह से। सिंपल सा समझ आ रहा होगा आपको, है ना, कि देखिए ये यहाँ पे बंद हो गया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना हमने, अब ये वाला चलेगा, इसके ऊपर अभी हम बनाएंगे थोड़ा ये वाला, ये भी बंद हो जाएगा, इसके ऊपर अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो आगे के देखिए ये 2 फंदे हैं, ये 4 फंदे हमने अब ग्रीन धागे से बुनने हैं आगे के, ठीक है। तो इस तरह से धागे को आगे लेते हुए जाएंगे। ये 4 फंदे हमारे हो गए। अब ये जो फंदा है इसको अब हमने वाइट से बुनना है, इसके अगले वाला जो है इसको ग्रीन से बुनेंगे, और इसके अगले वाला जो है उसको वाइट से बुनेंगे, उसके अगले वाला ग्रीन से बुनेंगे, इसके अगले वाला जो है वाइट से बुना हुआ है पहले, तो इसको ये लीफ चल रही है ना तो इसको वाइट से ही बुनेंगे। उसके अगले वाला जो है अब हमने बंद कर देना है, तो ये लीफ हमारी ये वाली भी ख़त्म हो गई। इधर इसके आगे के सारे फंदे जो हैं इनको अब हम पूरे ग्रीन धागे से ही बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से ना लग रही है ना सुंदर। अब आप इस तरफ आ जाते हैं, उल्टी साइड ना है हमने यहाँ पे पहले जितने फंदे ग्रीन धागे से दिख रहे हैं ये तो ग्रीन से ही आपने बुनने हैं। ये हैं 2 4 और ये 5, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको भी अब हम क्लोज कर देंगे, इस पे भी हम ग्रीन धागा ही बुनेंगे, और उसके अगले वाला जो है ये भी हमारा इस बार ग्रीन से ही आएगा ये वाला। तो ये फंदा जो है इसको अब हम जाके यहाँ पे वाइट से बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने बुने 2 4 6 और ये 7 फंदे हमने इस बार ग्रीन धागे से बुने। 8वां लीफ चल रही है हमारी, तो इसको अब हम यहाँ पे बुनेंगे, वाइट से बुन लिया हमने इसको, ठीक है। अब ये चल रही है। इसके बाद हमने आगे बुनने हैं 2 फंदे ग्रीन धागे से, ये 2 फंदे हमने ग्रीन से बुन लिए, और आगे का एक फंदा जो है इसको अब हम बुनेंगे यहाँ पे वाइट धागे से। तो उसके बाद ना आगे के जितने फंदे हैं इनको सबको हमने ग्रीन से ही बुनना है आगे तक। तो ये हो गए 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये वाला जो है इसके ऊपर हम यहाँ पे आगे ये वाला भी ग्रीन बनाएंगे, और ये हमारा वाइट धागे से बनेगा। तो यहाँ पे हमने इस फंदे के बाद जो गैप दिया बीच में 2 4 6 8 और ये 9, ठीक है, 9 यहाँ पे बन गए पूरे। और ये देखिए यहाँ पर अब इसके बाद 2 फंदे जो हैं आगे इनको बनाएंगे हम ग्रीन धागे से, और इसके अगले वाला फंदा जो है उसको बनाएंगे हम वाइट धागे से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आगे के 2 फंदे बच के इनको हम बनाएंगे ग्रीन धागे से। तो ऐसे ही हमारी लीफ ना ये आगे तक चलती जा रही है, देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी हो गई 10 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस भी 11वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो अब बस थोड़ी सी लीफ बच गई आपकी 2 सिलाइयों की। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को तो हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। उसके बाद अब आगे का एक फंदा जो बचा है इसको हम यहाँ देखिए इसको धागे को आगे ले जाएंगे और इस फंदे को वाइट से बुनेंगे। अब ये वाला जो फंदा है जो हमने इसके साथ बुना, इसको इस बार यहाँ पे वाइट धागे से बुनेंगे, ठीक है।
और अब हम इस फंदे के ऊपर एक फंदा यहाँ पे ये वाला जो है, इनको भी अब हम ग्रीन से ही बुनेंगे आगे। तो 2 और ये 3 फंदे अब हमारे ग्रीन धागे से बुने जाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक बार यहाँ पर, ये 2 बार हो गया ना, बस ये भी यहाँ पे हम इनको भी अब हम क्लोज कर देंगे। तो वाइट धागा आगे लेके जाएंगे ऐसे करते हुए। बस वाइट का अब हमने एक ही फंदा यहाँ पे बुना है। तो अब आपकी लीफ जो है यहाँ पे क्लोज होती जा रही है। ठीक है, लीफ इधर वाली लीफ 4 बन गई, 4 ही इस तरफ को बन गई। बहुत सिंपल सा है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो आगे के सारे फंदे जो हैं हमने ग्रीन धागे से बुनने हैं। वाइट को आगे लेके जाना है इसी तरह से। बहुत लंबा गैप ना दें, नहीं तो ना फिर ये वो हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अभी एक फंदा हमने ये वाला बुनना था यहाँ पर वाइट धागे से। तो यहाँ पे बीच में देखिए हमने सारे फंदे एक ही फंदा बुना। अब आपने जो यहाँ पे ये बीच में इसकी डंडी चली हुई है ना, इसके साथ हमने एक फंदा यहाँ पे वाइट का बुनना है। ये वाइट का बुन दिया और बाकी यहाँ पे अब हम ग्रीन का ही बुन देंगे। तो यहाँ काउंट कर लेंगे, एक वाइट के बुनने के बाद ना आपने 2, 4, 6, 8, 10 और 12 फंदे हमने बीच में ग्रीन धागे के बुने, फिर एक वाइट का बुना। अब यहाँ पे इस फंदे को बुन देंगे हम ग्रीन धागे का, और इसके ऊपर जितने भी फंदे हैं ना आगे को, ये सारे फंदे अब हमने बुन देने हैं ग्रीन के। बस यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा ये इस साइड को। आगे को जैसे हमने इस तरफ बुना ना, सेम वैसे ही अब इस साइड को पूरे के पूरे फंदे जितने भी आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे फंदे अब आपने ग्रीन के बुन देने, जो आपका बेस कलर होगा उसके। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से। और अब आ जाते हैं उल्टी साइड पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लीफ हमारी सारी बना के खत्म हो गई। अब लास्ट में हमने क्या करना है, एक सिलाई पूरी जो यहाँ पर पूरी की पूरी सिलाई जो है हमारी ग्रीन धागे से हम दे देंगे इसकी। और उसके बाद ना गैप के लिए आप जितनी मर्जी सिलाइयाँ दीजिए ऊपर को, जैसे आपको जितना गैप रखना है। अगर आपको एक ही लाइन अपनी बच्चे की स्वेटर पे बनानी है या अपने कार्डिगन पे या किसी भी बच्चे की या कैसे भी बनाना है, तो उसी हिसाब से अगर एक लाइन बनानी है तो यहाँ पे ही बंद कर दीजिए। और अगर और बनाने हैं ऊपर को जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप बीच में गैप दे दीजिए 3-4 सिलाइयों का, और उसके बाद फिर से सेम पैटर्न आपने स्टार्ट करना है। आगे पीछे नहीं करना, सेम उतने ही फंदों पे जितने फिर मैंने स्टार्ट किया था उतने पे ही करना है आपको। तो ये 12वीं सिलाई ऐसे बना के हमारी ख़त्म हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन के आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब आपने जब दोबारा करना है तो 3-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर सेम यहाँ, तो इस तरीके से ही सारा हमारा ये बन के आ जाएगा ये। और जब आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में इसी तरह से डालेंगे ना, तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह से आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, एक बच्चे का स्वेटर है, 3-4 साल के बच्चे का स्वेटर है ये। और ये मैं हाफ स्वेटर बना रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा शेयर करूँगी। इसमें वी गला बनाऊँगी और आगे पीछे का सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे अगर संभव हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक ज़रूर भेजें कि आपने कौन से कलर में इसको और किसके लिए बनाया, और ये मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।